ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं सदा तृप्त आत्मा हो। जो तृप्त आत्मा होती है ना, उसको सदा निर्भय रहती है, संतुष्ट रहती है। जीवन में हमें, अगर आपको जीवन में सदा निर्भय बनना है, संतुष्ट रहना है, तो आपके पास आज जो भी है, आपकी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु है, तो आज जो भी खाने को है आपके पास, आपके जो भी संबंधी आपके नजदीक है, आपकी देह जैसी भी है, उनसे संतुष्ट रहो, तृप्त रहो, मतलब हाँ खुश रहो। ये आपकी देह देखो, आप लोगों की अगर आप देखो जिनकी देह के कुछ अंग खराब होते हैं, नहीं होते हैं, उनसे तो आप अच्छे हो ना। चलो थोड़ी बहुत बीमारी है, ठीक हो जाएगी। आपकी देह के संबंधी जो भी हैं, जैसे भी हैं, किसी के तो संबंधी होते भी नहीं, लेकिन आपके हैं तो सही। चलो आज कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, कुछ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, उनकी कोई तो विशेषता होगी ना, उसको ध्यान में रखकर खुश रहो। आपके पास कुछ भी नहीं, दाल रोटी तो खाने को है ना, उससे ज्यादा ही होगा, परंतु कभी कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो अपनी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, जो भी आपके पास आज जो है ना, हम जितना प्रेजेंट में जिएंगे ना, उतना हमारा फ्यूचर अच्छा होता जाता है। पास्ट से शिक्षा ले लो, प्रेजेंट को अच्छे से जिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो बाबा कहते हैं अगर हम सदा तृप्त रहेंगे ना, तो हमें किसी का भय भी नहीं लगेगा। डर लगता है ना लोगों को, देखो आज नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। इस आगे के कारण लोग आज अपना प्रेजेंट जी नहीं पा रहे, भय में जी रहे हैं ना लोग। कल पता नहीं क्या होगा, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, क्या होगा, भय में। हर छोटे से बड़ा देखो, बच्चे देखो, थोड़े से बड़े होंगे, एग्जाम्स का भय, पढ़ाई का भय, मम्मी क्या बोलेंगी, ये वो। आपको बच्चा जो भी है, जैसा भी है, चलो पढ़ाई में नहीं और किसी बात में तो एक्टिव है, किसी बात की तो विशेषता हर आत्मा में होती है। भय 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 करके जीने से क्या फायदा है? आपने जो बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, इसमें डरने की क्या बात? इसमें भी भय होता है लोगों को। इसलिए बाबा कहते सदा याद रखो, मैं तृप्त आत्मा हूँ, मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा है और आगे भी इससे भी अच्छा मिल जाएगा। और बाबा कहते हैं जितना जीवन में खुद से संतुष्ट रहोगे, औरों से संतुष्ट रहोगे ना, तो आपके जीवन में ना बाकी सारे गुण आ जाएंगे। अगर आप संतुष्ट रहोगे तो आप में सदा मुस्कुराने का गुण आ जाएगा, निर्भयता का गुण आ जाएगा, नम्रता का गुण आ जाएगा और सहनशीलता का गुण आ जाएगा। अगर आप संतुष्ट रहोगे, ऐसे जो भी गुण होते हैं ना, आप चेक करना। आज से आप व्रत रख लो, पक्का कर लो अपने मन में, बुद्धि में, कि मुझे सदा स्वयं से और औरों से संतुष्ट रहना है। किसी में सब बुराइयां आपको दिख रही है, फिर भी उसका कोई न कोई गुण देख के ना, उसको याद करके, उसको बुद्धि में लाके उस आत्मा से संतुष्ट रहना। कोई अवगुणों की खान हो कोई आत्मा, लेकिन उसमें परमात्मा, बाबा आत्माओं का बाप कहता है, मेरी हर आत्मा में कोई न कोई गुण है।
तो जब उनका बाप कह रहा है तो आप बड़े हो गए क्या? आपका बाप भी वही है। जब आपकी बात कह रहे हैं मेरी हर आत्मा में कोई न कोई गुण है, तो मतलब हमारी नजर नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं जा रही उसके गुण पर। तो हमें अपनी बुद्धि को, मतलब हमारे अंदर कमजोरी है ना कि हम उसको जान नहीं पा रहे। तो ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचो कि देखो इसमें इतने अवगुण है, मैं इनसे कैसे संतुष्ट रहूं। कहते ना मेरे बच्चे ऐसे करते। तो बाबा कहते कोई जो आप जांचो उसका अवगुण और जांचो उसका गुण और उस हिसाब से उससे संतुष्ट रहना सीखो। आप खुद से भी संतुष्ट हो। कई बार लोगों को है ना, और कुछ नहीं तो खुद के जीवन से पास्ट की बातों के कारण असंतुष्ट हो जाते, और किसी को असंतुष्ट की आदत पड़ जाती है ना, तो सब कुछ होते हुए भी एक छोटी सी चीज नहीं होगी तो असंतुष्ट हो जाएंगे। आज लोग बाबा कहते हैं देखो, जो लोग आपके यहाँ आपकी मदद करने, जो काम करने आते हैं, चाहे घर में या बाहर कहीं भी आते हैं या कुछ और आप करते हो, तो उनसे आप कितना संतुष्ट रहते हो? कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना, हमें सबसे संतुष्ट रहना है। चलो अगर लोग कहते हैं नहीं हमारे पे काम ही नहीं करते, अच्छे से साफ ही नहीं करते, ये वो, उनका वेट भी करते हैं, उनको लगा के भी रखा है, फिर भी सदा असंतुष्ट। अरे आप अच्छे से ये नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, रोज रोज इसी बात से। अगर आप उसके कारण आपको असंतुष्ट हो रही है तो चेंज करा दो काम करने वाले, वो भी खुश, आप भी खुश। चेंज भी नहीं करेंगे और रोज रोज खिटपिट भी करेंगे तो ठीक है, जैसा भी वो करके जा रहे हैं तो आप उनसे संतुष्ट रहो। उन्होंने कुछ ऊंच ऊंच के आप ठीक कर दो, आप नहीं कर सकते तो ठीक है, थोड़ा उनको थोड़ा और बोलो, थोड़ा आप इस दिन आप इसको पहले अच्छे से ठीक कर दो, थोड़ा ऐसे कर करके, नहीं तो चेंज कर दो। बाबा कहते हैं क्योंकि आप कब तक असंतुष्ट रहोगे ना। आजकल ये घर घर की कहानी हो गई है, या जो भी अगर किसी का बिजनेस भी है, दुकान भी है, या कहीं जो भी जहाँ पे भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो बहुत रेयरली सबसे संतुष्ट होता है। लेकिन हमें संतुष्ट रहना सीखना है, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। तो आपको अगर ऐसे लग रहा है तो आप भी कर लो, आप भी शांत रहोगे, उस आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ये संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, अगर हमें ये गुण आ गया तो हमारे अंदर सर्व गुण आ जाएंगे। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि सदा समेटने और समाने की शक्ति हमारे अंदर होगी। अभी हम खाना बना रहे हैं तो हमारी मन बुद्धि उस खाने बनाने के काम में, विस्तार में, अभी हमारा वो काम पूरा हो गया, फिर दूसरा काम करने जा रहे हैं, तो फिर हमारा मन बुद्धि उस काम में लगनी चाहिए। इसको कहते हैं समेटना। समेटा अपने मन बुद्धि को, जैसे सामान समेट लेते हैं ना, फिर समाना आता अच्छा व बुरा उसको संभाले। अच्छा खाना बनाया, अच्छा नहीं बना, ठीक है, जो भी है सब अच्छा है, संभालो। फिर दूसरे काम में फिर उसका रिग्रेट नहीं, अरे मैंने आज ये बनाया खराब हो गया ये वो। तो अगर बुद्धि उसी में रहेगी ना, खराब हो गया ये वो, तो हमारा दूसरा काम में फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो समेटना और समाना भी हमारे अंदर आना चाहिए। ये चीजें हम आत्माओं को बाबा जो कहते हैं अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करो, तो हमें ये अपने अंदर धारण करने हैं।
हमें अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करना है इस तरीके से। बाबा कहते कभी भी हमें कोई कार्य हम करते हैं ना, तो उसके फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी। हम आत्माएं इस सृष्टि पर मेहमान हैं। हम आए इस सृष्टि पर, हमने कर्म किया, कर्म करके हमें उसका अच्छा व बुरा रिजल्ट जो भी हुआ वो बाबा को दे देना, क्योंकि हम अभी परमात्मा के एम्प्लॉयज हैं। भगवान के आप एम्प्लॉयज हो। देखो, आप भी किसी से काम लेते हो, ऐसे हम भी अब बाबा के बच्चे बने ना, तो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के कार्य में हम मददगार हैं। अब आप अपना जीवन जीने के लिए सृष्टि पर नहीं है। अगर आपने दिया है बाबा को, तो अगर तन मन धन सब बाबा को दे दिया है, तो आप रोज सुबह से रात तक अपने लिए, या अपने जो पहले होता था मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, परमात्मा के लिए ही सारा दिन काम कर रहे हो। तो आज सारा दिन जो भी आपने किया वो सब अच्छा व बुरा हमें बाबा को दे देना है। हमें कभी भी इच्छा नहीं रखनी है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मुझसे ये काम करा रहे हैं। फिर उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें बाबा को दे देना है। हमें बाबा की याद में कर्म करना है। अब वो कर्म सफल हो या असफल हो, तो बाबा ही जिम्मेवार है ना। हम पपेट हैं, ऐसा समझ। तो बाबा कहते हैं सदा हमें ऐसे समझ के, हमें यहाँ क्या पुरुषार्थ करना है, हमें यहाँ इस सृष्टि पर बाबा के साथ पाठ बजाते बजाते हमारी जो पुरानी देखने का तरीका था, सुनने का तरीका था, बोलने का तरीका था, हमारे स्वभाव संस्कार जो थे, उनको परिवर्तन करना है। अब हम इस सृष्टि पर पाठ क्यों बजा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक? इसलिए बजा रहे हैं कि हम आत्माओं को इस शरीर में रहते हुए परमात्मा की याद में, उनके संग में रहते हुए, हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति, बोध, चाल, संबंध, व्यवहार, सोचना, सबको संपूर्ण निर्विकारी बनाना है, एकदम शुद्ध आत्मा बनना है। हम इस दुनिया में शरीर में बैठे, अगर आपने अपना सब कुछ परमात्मा को दे दिया है तो क्यों? क्योंकि अभी हम आत्माएं को बाबा सत्संग में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं ना। अगर अभी तक हमारा मैं, मेरा, तू, तेरा रहेगा, उस हिसाब से अगर हम जीवन जिएंगे तो हम परमात्मा के कहे पे नहीं चल सकते। परमात्मा हमें कहते हैं ना, बाबा हमें कहते हैं, आप कहते हो सब कुछ आपका है, तो सब कुछ मुझे दे, मेरा मुझे दे दो। अब मेरे को याद करके, मैंने जैसा बोला वैसे सोच बोल कर्म करके, आप ये नहीं सोचो कि मैं ये अपनी गृहस्थी संभाल रही हूँ, अपने बच्चे पति परिवार को संभाल रही हूँ। नहीं, ये सब अब बाबा के ही है, और मैं इनको बाबा की समझ से, बाबा की याद से अब मुझे इनको संभालना बाबा सिखा रहे हैं। क्योंकि सत्संग में भी गृहस्थी होगी, सत्संग में भी पति पत्नी बच्चे फैमिली होगी। तो बाबा अब हमें क्या सिखा रहे हैं कि अभी आप समझो ये मेरी नहीं, बाबा की फैमिली है, और बाबा की फैमिली के हिसाब से हमें बाबा जो बोले हमें उस हिसाब से इनकी टेक केयर करनी है। जैसे समझो कोई बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए माँ बाप मेड रखते थे, तो माँ बाप जैसे बोलते हैं वैसे ही बच्चों को पालना होता है ना। तो वो जो भी उनकी पालना करती है, टेक केयर जो होती हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने ढंग से बच्चे को थोड़ी पालती हैं। जो उनको माँ बाप बोलेंगे उस बच्चे को उस तरीके से ही तो पालेंगे।
ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि आपने सब कुछ मुझे दे दिया, तो आप मेरे कहे पर सब कुछ संभालो, ये मेरे बच्चे हैं, आपके नहीं। तो जैसा परमात्मा बोले वैसे सोच बोल कर्म धारण करके अगर हम इस सृष्टि पर पाठ बजाएंगे तो अभी आपको आपकी दुनिया में स्वर्ग से भी ऊंचा सुख शांति खुशी मिलेगी। बाबा हमें कुछ छुड़ाते नहीं है, बाबा सिर्फ हमें तरीका नया बताते हैं। हमारे जो संस्कार स्वभाव जो पुराने कलयुगी दुनिया के आसुरी स्वभाव संस्कार थे को परिवर्तन करके दैवी स्वभाव संस्कार धारण करने की हमें शिक्षाएं देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। इस तरीके से बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब आपके संस्कार बहुत रॉयल होने चाहिए। देखो आज लोग अच्छे घर बना के रहे, अच्छी गाड़ियों में घूमे, अच्छे कपड़े पहने, उनको देख के लोग सोचते हैं ये बहुत रॉयल है। लेकिन परमात्मा किन आत्माओं को रॉयल कहते हैं? जिन आत्माओं के स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। साधारण कपड़ा पहनो, साधारण खाना खाओ, साधारण रीति रहो, घर आदि जो भी है बना सकते हो तो बनाओ। एक तो साधारण लाइफस्टाइल होते हुए भी हमारी बोल, हमारी दृष्टि वृत्ति कर्म, हमारी स्वभाव संस्कार में ऊंचाई हो। चाहिए था सबको हमारे बोल द्वारा भी लोग सीखें, हमारे दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क चाल चलन द्वारा भी लोग सीखें, उनको अनुभव हो कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे स्वभाव संस्कार से, जैसे दुनिया में भी कई बच्चों के अच्छे होते तो माँ बाप बोलते ना देखो इनके कितने अच्छे संस्कार हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं तो फिर उनके माँ बाप की तरफ इशारा करते हैं कि इनके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए। तो वैसे हमारे अंदर अब दैवी स्वभाव संस्कार अभी से ही वो प्रैक्टिस करनी है ना। हमें बाबा कह रहे हैं आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये पढ़ाई पढ़ो, ये अपने अंदर चेक करते जाओ, चार्ट। ठीक है आप कमा रहे हो, हफ्ते से धन तो कमाना ही चाहिए वो, लेकिन सारा दिन सिर्फ धन कमाना, संबंधियों का ये करना वो करना, ये तो पुरानी रीति है। जब बाबा हमें कह रहे हैं और हमें विश्वास हो गया है कि अब हमें नई रीति से दुनिया में, सत्युगी दुनिया में जीवन जीना है, वहाँ तो अथाह धन होगा। लेकिन आत्मा का जो धन है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, वो तो सिर्फ अभी मिल सकता है। तो अभी आप ज्यादा इनके पीछे न जाके हाँ कमाओ, लेकिन एक होता है ना उसमें मन में कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना कमाना है, ये बनाना है, ये करना है, वो भी आप करो। लेकिन हमें इधर भी ध्यान देने हैं, हमें अपने स्वभाव संस्कार चाल चलन संबंध व्यवहार में भी ध्यान देना है, उठने बैठने पर भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जो आया खा लिया, जब आया सो लिया, जब आया उठ लिया, जैसे भी सो गए। ये वाले स्वभाव संस्कार हमें अपने अंदर परिवर्तन करने। बाबा कहते हैं अब कभी भी उल्टी मत पर हमें नहीं चलना है। दुनिया में बहुत उल्टी मत देने वाले भी हैं, पर अब तो हम समझदार हो गए हैं, अब तो आप समझ सकते हो ना क्या सही क्या गलत है। परमात्मा ने हमारी बुद्धि रूपी आँख खोल दी है ना। चेक करो आपकी बुद्धि रूपी आँख खुल गई है। हमारी भी 3 आँखें हैं, एक शंकर जी को दिखाया है तीसरी आँख, लेकिन हम सभी के पास तीसरी आँख है, वो है हमारी आत्मा में जो बुद्धि होती है ना, समझ। ये शरीर की हड्डी का ढांचा, ये ब्रेन जिसे कहते हैं, ये बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि हमारी आत्मा में होती, तभी तो कहते हैं ना
ध्यान से बुद्धि लगाकर पढ़ो, बुद्धि से समझो। बुद्धि हमारी आत्मा में होती है, तो जब हमारी बुद्धि में समझ आ जाती है ना, कौन सी समझ? सृष्टि रचता और रचना के आदि मध्य अंत का की समझ, मतलब इस सृष्टि का रचता परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं इस सृष्टि पर, कैसे 4 युग परिवर्तन होते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और रचता बाप परमात्मा की पहचान हमें आ जाती है, स्वयं की पहचान हमें आ जाती है। तब हमारी बुद्धि की आँख अर्थात बुद्धि समझ हमें आ जाती है ना, तब समझो हमारी बुद्धि की आँख खुल गई। तो ये हमें ज्ञान जरूरी है। बाकी दुनिया में जो ज्ञान है, जो भी आप देखो, जो भी लोग पढ़ाई आदि करते हैं, जो भी कोर्सेज आदि करते हैं, जो भी अलग अलग फील्ड में कुछ सीख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या, किसी का क्रोध कम हो रहा है, किसी के ये विकार कम हो रहे हैं, बुराइयां कम हो रही हैं, जीवन में दुख परेशानियां कम हो रहे हैं। हर दुनिया में कई प्रकार की नॉलेजेस है। उससे क्या होता है, वो नॉलेज गेन करके लोग अच्छा पैसा कमा के सिर्फ अच्छा खा पी पहन सकते हैं, अच्छा घर गाड़ी बना सकते हैं। लेकिन क्या दुनिया में ऐसी नॉलेज कहीं स्कूल में कहाँ पे पढ़ाई जाती है जहाँ हमारी बुद्धि में समझ में आ जाए कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्रोध का विकार कहाँ से आया, ये काम क्रोध लोगों का कहाँ से आ जाते हैं, इनसे कैसे बचेंगे, इन पे जीत पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम अच्छे स्वभाव संस्कार, रोना रूसना चिल्लाना कैसे खत्म करें। ऐसे कहाँ भी कोई कोर्स करा सकता है। अच्छा, अगर आपके कोई गुरु भी होंगे तो भी वो आपको कोर्स थोड़ी कराएंगे, वो आपको झाड़ फूक लगा देंगे, धागा बांध देंगे, कुछ ऐसा पता नहीं क्या क्या पूजाएं आदि करा देंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा कोर्स करा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बकायदा। इन विकार बुराइयों से हम अपने आप को कैसे मुक्त करें, क्योंकि हमें पहले से यही नहीं पता था ना कि विकार बुराइयां ये सब इसमें है, हमारी आत्मा में है। हमें ये भी नहीं पता था मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इन विकार बुराइयों के वश होकर बुरे कर्म कर रही हूँ। तो अगर हम इस ज्ञान को एक नॉलेज के हिसाब से, समझ के हिसाब से जीवन में धारण करके चलेंगे तो हमारी बुद्धि जो हमारी तीसरी आँख है ना, ये खुल जाएगी, मतलब हमारी समझ बढ़ जाएगी। ये समझ आने से हम जीवन में सदा सुख शांति से रह सकते हैं। आज यही समझ ही तो नहीं है ना, जिसके कारण लोग दुखी परेशान, इतना धन संपत्ति होते हुए भी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होते हुए भी इतना दुख परेशान कुछ न कुछ आए दिन हो ही रहे। इतने एजुकेटेड पर्सन होते हुए ऐसे थोड़ी बड़े जो एजुकेशन में आगे चले जाते हैं, लोग सोचते देखो ये पढ़े लिखे लोग हैं तो भी कैसे कर रहे हैं, ऐसे बोला जाता है ना। लोग सोचते पढ़े लिखे मतलब बहुत अच्छे समझदार, अच्छे संस्कार वाले, चिल्लाने वाले नहीं, बहुत अच्छे मैनर। लेकिन पढ़ाई लिखाई में ये थोड़ी सिखाते हैं, वहाँ तो सिर्फ आपको नॉलेज देंगे, आप ये कैसे होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर लोग बोलते देखो ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसे गवारों जैसे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी पढ़ाई जहाँ पढ़ाते ही नहीं है। इसके लिए ही बाबा ने ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी खोली, ये भी बाबा का स्कूल है। तो जैसे आप और आप अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजते हो ना, ऐसे ही बाबा के स्कूल में भी हमें
अगर आप बचपन से अपने बच्चों को ये वाला ज्ञान परमात्मा का, आत्मा परमात्मा और कैसे आत्मा इन विकार बुराइयों से मुक्त हो, उसके लिए जो राशियों का अभ्यास कराते हैं यहाँ पे कि कैसे हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को विकार बुराइयों से मुक्त करें। क्योंकि देखो, अगर बचपन में ही अगर बच्चों में संस्कार आ गए, अब तो स्कूल से ही तो बच्चे बिगड़ते हैं ना। स्कूल में अच्छी संगत भी होती है, बुरी संगत में भी होती है, लेकिन आजकल देखो स्कूल में भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं, वही फिल्मी गाने, ऐसे तो बच्चे घर में भी देखते हैं। घर में भी बच्चों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी मूवीज, ऐसी ऐसी सीरियल अगर आप नहीं दिखाएंगे और पहले से ही उनको ऐसे अच्छे माहौल में रखेंगे, लोग बोलते नहीं बच्चों को भी देखना चाहिए, मूवी पे चले गए, ये सीरियल देख लिया, फिर बच्चे थोड़ा बड़े होंगे तो बिगड़ जाएंगे। अब ऐसी चीजें देखेंगे तो बच्चों को लगेगा ना कि हाँ भाई ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो करने बैठ जाएंगे, उनको थोड़ी समझ होती है। स्कूल में भी इतने सारे फंक्शन, एनुअल फंक्शन, पता नहीं कौन कौन से फंक्शन, उसमें मूवीज के सॉन्ग, ये वो, तो वातावरण सारा बिगड़ जाता है ना। इसलिए हम बचपन से, क्योंकि दुनिया भी ऐसी है, इसलिए हम बचपन से बच्चों को भी बाबा की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, बाबा जो हमारी आत्मा ऐसी बुरी संगत में रहते हुए भी, बुरे वातावरण, कलयुगी विकारी आसुरी संस्कार स्वभाव वाली दुनिया में रहते हुए भी, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बचपन से ऐसी बातों से मुक्त रहें, तो उनको कम से कम इतना तो जरूर सिखाओ कि हमारी आत्मा इस शरीर में प्रकृति के बीच में रहती है, और हमारे जैसे हमारे शरीर के माँ बाप ये हैं, जैसे आपकी आत्मा के भी बाप फादर, वो गॉड फादर हैं, उनको हमेशा याद करें, हमेशा उनके साथ रहें, ताकि कहाँ हमें भी रहना है, ताकि बच्चे भी जहाँ जाएं गॉड फादर के साथ जाएं, तो वो इस कलयुग की दुनिया के वातावरण से बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो उनके संस्कार स्वभाव सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी तो निरंतर योगी बने। कर्म योगी आत्मा का कर्म करते हुए बाबा की याद। कर्म योगी आत्मा हर कर्म योग युक्त बाबा की याद में और युक्ति युक्त तथा बहुत तरीके से करेगी बाबा की श्रीमत अनुसार। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। अगर हमसे कोई साधारण कर्म या कोई व्यर्थ कर्म भी हो जाता है, बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद हमें फील होता है कि ये बिगड़ गया, तो मतलब आप बाबा की याद में नहीं थे ना। अगर आप बाबा की याद में करके करोगे ना, तो कर्म बिगड़ भी जाएगा ना, तो आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा, उसमें भी कुछ कल्याण। निरंतर योग याद का आधार प्यार होता है। प्यार कब उत्पन्न होता है? जब कोई संबंध याद होता है, तो प्यारा जो प्यारा लगता है ना, वो स्वतः ही याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, तो हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोध सदा श्रेष्ठ हो। एक बात के दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी तो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। देखो भक्ति में भी लोग कितनी मेहनत करते हैं, व्रत जप तीर्थ करेंगे, इतने ग्रंथ शास्त्र कर पढ़ेंगे, यज्ञ तप कितना पैदल ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे, गर्मी में यज्ञ स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, तो ये भी मेहनत है ना।
इतना जाप जपते हैं, मालाएं जपते हैं, सुबह सुबह को उठ के ठंडे पानी से नहाना, ये मेहनत है ना। तो आप अगर इस मेहनत से छूटना चाहते हो और परमात्मा से सर्व प्राप्ति करना चाहते हो, तो उसके लिए परमात्मा क्या कह रहे हैं? सदा मेरे को किसी न किसी संबंध से याद करो, मेरे से प्यार करो। जो घर में जो प्यारा बच्चा होता है ना, तो कुछ भी नहीं करे तो भी सबका प्यार अगर उस पे होता है तो उसको सब चीजें सहज मिल जाती हैं। कहते हैं बहुत प्यारा लगता है, बस तो इसको ऐसा लगता है इसको सब कुछ दे दे। तो ऐसे अगर आप प्यारे बन जाओगे ना, परमात्मा को प्यार से याद करोगे, दिल से, सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना, आपको परमात्मा सब कुछ आप ही दे देंगे। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ दिल का सच्चा प्यार हो, मेरा बाबा, ऐसे दिल से कहो मेरा बाबा, अर्थात मुझे आत्मा का बाप, आपको देख संबंधी में से जो भी प्यारा लगता हो, उनको कितना प्यार से याद करते हो ना। ऐसे हमारा दिल का प्यार उस परमात्मा से होना चाहिए, मेरा बाबा। तो आपको परमात्मा सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व ज्ञान जो आपको चाहिए वो दे देंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।